अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह वेज लंच मेन्यू बनाएंगे। इस मेन्यू में हम चुके की दाल, चटपटी भिंडी और सोया चंक्स के शामी कबाब बनाएंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल मेन्यू है। इसे लगने वाली सारी चीज़ें आपके घर पर ही मिलेंगी या आपके घर के करीब वाली मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चुके की दाल बनाएंगे। देखिए ये चुक्के की दाल है और ये चुका है। ये चुका आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। इसे यहाँ मैंने आधा किलो चुक्का लिया है। ये चुका ब्लड प्रेशर को कम करता है, आँखों की रोशनी तेज़ करता है और साथ में वेट लॉस में भी मदद करता है। इसके इस तरह से पत्ते तोड़ लीजिए और देखिए यहाँ पर हमने 1 कप मूंग दाल ली है और साथ ही हम लेंगे पाव कप चना दाल और ये है 2 टेबलस्पून लहसुन और हल्दी हमने 1 टीस्पून ली है और 2 टीस्पून हमने तेल लिया है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल चलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम मूंग दाल और चना दाल दोनों को मिक्स कर लेते हैं और दोनों को धो लेते हैं। अगर आप इसे पहले से भिगा कर रखेंगे तो गलने के लिए कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब एक प्रेशर कुकर लीजिए और इसमें डाल दीजिए 3 कप पानी और 3 कप पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें लहसुन डाल दीजिए। लहसुन की वजह से दाल बड़ी मज़ेदार बनती है। और फिर इसमें तेल डाल दीजिए और फिर धोई हुई मूंग और चना दाल डाल दीजिए। यानी मूंग दाल और चना दाल हमने इसमें डाल देनी है। चना दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस मूंग दाल को अच्छी तरह से गलाना है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर इसे हाई फ्लेम पर रख दीजिए। यानी हमें इसे इस दाल को गलने तक पका लेना है। यानी 3 सीटी होने तक हम प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पर रखेंगे और फिर उसके बाद 5 मिनट तक लो फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर को खुद ही ठंडा होने देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये चुका है जो मैं काट रही हूँ। चुके को अच्छी तरह से कट कर लीजिए। इसमें थोड़ी सी डंडियाँ भी आने दीजिए क्योंकि डंडियों में काफ़ी टेस्ट होता है। अब हम चुके को एक बर्तन में डालेंगे और फिर उसमें 2 कप पानी डाल देंगे और इस चुके को उबाल लेंगे। हाई फ्लेम पर इस चुके को उबाल लीजिए। यानी चुके की भाजी को हम हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। उबालते वक्त बीच बीच में चम्मच भी हिलाते रहिए और जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगी तो इसे गैस पर से नीचे उतारिए और फिर इसे इस तरह से मैश कीजिए। आपके पास इस तरह हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप सिंपली अपने मिक्सर में डालकर भी इसे मोटा मोटा पीस सकते हैं या फिर दाल घुटनी से घोट सकते हैं। अब दूसरी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम कीजिए। उसमें 1 टीस्पून राई डालकर उसे अच्छी तरह से क्रैकल होने दीजिए। जब राई क्रैकल हो जाएगी तो इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दीजिए और ज़ीरा डालकर भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। फिर कड़ी पत्ते डाल दीजिए और फिर 1 टेबलस्पून लहसुन डाल दीजिए और 6 से 7 सूखी लाल मिर्चें डाल दीजिए। और फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालिए और 2 से 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब धीमी आंच पर इसे थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फिर 1.5 कप इसमें टमाटर पेस्ट डालिए। देखिए ये 5 से 6 टमाटर थे जिन्हें कट करके मैंने पीस लिया था, ठीक है। और टमाटर डालने के बाद इसे तेज़ आंच पर पकाइए। आप इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे और साइड से तेल छूटने लगेगा तब इन्हें निकालिए। और उसके बाद देखिए हम यहाँ दाल को घोट रहे हैं। दाल को पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस दाल को हमने इस तरह से घोट लेना है। इसमें कि चना दाल जो है वो वैसे ही साबित साबित रहनी चाहिए, गलनी चाहिए लेकिन साबित रहनी चाहिए और बस मूंग दाल को घोटना चाहिए। तो हमने देखिए मूंग दाल और चना दाल का जो मिक्सचर है वो भाजी में डाल दिया। फिर साथ ही हम ये जो टमाटर वाली चटनी है वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। उसके बाद इसमें 1 कप इमली का रस डाल दीजिए। 1 कप इमली का रस डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। या आप जितनी भी खटास खाना चाहते हैं उस हिसाब से डालिए। 1 ग्लास पानी मैंने अभी डाला है और 1 ग्लास बाद में डालूंगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर उसके बाद 1 कप मूंगफली के बीज मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें पानी डाल दिया मैंने दूसरा ग्लास, तो यहाँ हो गया 2 ग्लास पानी। और नमक हम इसमें टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर मिक्स कीजिए और फिर इसमें 4 हरी मिर्चों को चीर कर डाल दीजिए और इसे उबलने दीजिए। उसके बाद 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालिए और इसे अच्छी तरह से पकाइए जब तक कि सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक नहीं जाती। दाल को 2-3 बार उबाल आने दीजिए। उबलने में ही ये मूंगफली के बीज पक जाएंगे। जब ये उबल जाएगी तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अब एक दूसरी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून देसी घी लीजिए और उसके बाद इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दीजिए और 5 सूखी लाल मिर्चें डाल दीजिए। अब थोड़े से कड़ी पत्ते डालिए और सभी चीज़ों को फ्राई कीजिए और फिर इस बघार को दाल पर डाल दीजिए। दाल को मैंने डिश में निकाल लिया, उस पर मैंने बघार डाल दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त दाल लगती है। रोटी, पराठे, फुलके, चावल किसी के साथ भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें यहाँ पर चटपटी भिंडी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ली। उसे धो लीजिए और साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, यानी काट लीजिए। ठीक है, हमने इसे कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया है। अब एक पैन को गरम कीजिए और जब बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा तब आप इस पर ये भिंडी डालिए और भिंडी डालकर भूनना शुरू कीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल भी नीचे डाल सकते हैं। अब तेज़ आंच पर इसे भूनिए। याद रखिए भूनते वक्त आंच को धीमा नहीं होना चाहिए, आंच तेज़ होनी चाहिए, यानी हाई फ्लेम पर हमने इस भिंडी को भूनना है। अब दूसरी कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कीजिए और जब तेल गरम हो जाएगा तब आप इसमें बघार की सारी चीज़ें डाल दीजिए। जैसे 1 टीस्पून हमने इसमें राई डाली। राई को सबसे पहले क्रैकल होने दीजिए। राई को थोड़ा सा क्रैकल होने को टाइम लगता है। जब राई क्रैकल हो जाएगी तब हम, यानी कड़कड़ाएगी, तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके बाद 1 टीस्पून नाइजेला सीड्स यानी कलौंजी डाल देंगे और 1 टीस्पून सौंफ डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और फिर कड़ी पत्ते डाल दीजिए। अब थोड़ा सा बारीक, बहुत ही ज़्यादा बारीक किया हुआ लहसुन डाल दीजिए। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून बारीक किया हुआ लहसुन डाल दिया। फिर उसके बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए और पाव टीस्पून हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद हम धीमी आंच पर इसे भूनेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को धीमी आंच पर भूनिए और उसके बाद 1 कप टमाटर पेस्ट डाल दीजिए। 1 कप टमाटर प्यूरी या फिर हम इसमें 1 कप टमाटो पेस्ट डालेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाइए और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। सभी चीज़ों को तेज़ आंच पर पकाइए और उसके बाद आधा नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए। ये बहुत ही चटपटी सी भिंडी बनती है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अब देखिए जो भिंडी हमने भून ली थी वो भिंडी इसमें डाल दीजिए और हाई फ्लेम पर इसे पकाना शुरू कीजिए। ठीक है, हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। अब चाहें तो आप इसमें 1 टीस्पून मैजिक मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये डालना ऑप्शनल है टोटली, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
हमारी ये भिंडी पहले ही तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको और ज़्यादा फ्लेवर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैजिक मसाला डालें तो हमारी भिंडी तैयार है। अब हम बनाएंगे सोया चंक्स के शामी कबाब। ओके, ये देखिए ये सोया चंक्स हैं और मैं इसके ये शामी कबाब बना रही हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ऊपर से बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल गोश्त की तरह दिखाई देते हैं। अगर गोश्त ना मिले तो आप इस तरह के शामी कबाब घर पर बना सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस होते हैं। तो देखिए ये सोया चंक्स हैं, ये आपको खुले भी मिल जाते हैं और पैक भी मिलते हैं। तो हमने क्या करना है, सोया चंक्स को उबलते हुए पानी में डालना है। और हमने सोया चंक्स को उबलते हुए पानी में डाला। पहले आप सोया चंक्स को धो लीजिए और धोने के बाद उबलते हुए पानी में इसे डाल दीजिए और बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए उबालिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम। फिर जब ये 2 से 3 मिनट उबल जाएंगे फिर उसके बाद आप इसे छान लीजिए, यानी पानी उसका निकाल लीजिए, गर्म पानी, और फिर इसे ठंडे पानी में डाल दीजिए। सोया चंक्स उबलने के बाद हमने इसे ठंडे पानी में डाल देना है और फिर ये जो ठंडा पानी है वो भी हम छान लेंगे, ठीक है। और फिर इसे हम दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेंगे या फिर अपने हाथों से इसे निचोड़ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी पानी होगा वो हमें टोटली निकाल लेना है। देखिए ये किस तरह दिखाई देते हैं, उबलने के बाद बहुत नरम हो जाते हैं, बिल्कुल गोश्त की तरह दिखाई देते हैं और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो हमने देखिए इसे अपने हाथों से इस तरह से प्रेस करना है और इसका पानी जो अंदर जमा है वो सारा निकाल लेना है। इस तरह से अपने हाथों से इन्हें निचोड़ लीजिए। तो देखिए ये निचोड़ा हुआ पानी है। अब हम इन सोया चंक्स को, यानी निचोड़े हुए सोया चंक्स को एक बर्तन में डालते हैं। फिर उसके बाद इसमें 6 हरी मिर्चें डालेंगे और 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे और नमक 1 टीस्पून डालेंगे या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और धनिया और पुदीना डाल दीजिए। फिर उसके बाद 2 उबले हुए आलू को अच्छी तरह से अपने हाथों से मैश कीजिए और सोया चंक्स के साथ मिक्स कर लीजिए और इस सारे मिक्सचर को आप पीस लीजिए, यानी जो सारी चीज़ें हैं उन्हें पीस लेना है। फिर उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून दालवा पाउडर मैंने डाला, यानी भुने चने का आटा इसमें ऐड कीजिए। 2 टेबलस्पून हमने इसमें दालवा पाउडर मीन्स भुने चने का आटा डाला, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर इसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाते वक्त याद रखिए कि पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ धोइए, इस तरह से कबाब बहुत अच्छी तरह से बनेंगे। ओके, ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, आप इन्हें देख लें। ओके, और फिर देखिए हम इन कबाब को अच्छी तरह से बना लेंगे, या चाहे तो आप अपने हाथों पर तेल लगाकर भी बना सकते हैं या फिर अपने हाथों को साफ धोकर भी बना सकते हैं। अब एक पैन पर थोड़ा सा तेल डालिए, उसे अच्छी तरह से गर्म कीजिए, फिर इन कबाबों को पैन पर रखकर फ्राई कर लीजिए। दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है और फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए फ्राई करने के बाद कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे ये शामी कबाब भी तैयार हैं सोया चंक्स के। तो देखिए हमारा ये आज का जो लंच है बिल्कुल तैयार है, जिसमें हमने बनाई है चुके की दाल, चटपटी सी भिंडी और सोया चंक्स के न्यूट्रिशियस शामी कबाब, ठीक है। तो अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो कहिए कैसा लगा आपको ये मेन्यू, और इसके साथ आप सर्व कीजिए दाल, चावल, पापड़, चटनी, जो भी आपको सर्व करना है सर्व कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा वेज लंच मेन्यू है, आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तो हाँ, जाते जाते मैं कहूँगी कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।